आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। उत्तर प्रदेश में मातम का साम्राज्य फैला हुआ है। मौत तो मानो यहां कोई अब आम बात सी हो गई है। कब कौन कहां किसकी जिंदगी बदहाल व्यवस्था की भेंट चढ़ जाए कुछ नहीं कह सकते। हालात दोस्तों ये है कि दिल्ली से ज्यादा अब ऑक्सीजन की कमी उत्तर प्रदेश में है। गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद और बांदा से लेकर बहराइच तक ऑक्सीजन की भीषण कमी से जूझ रहा है उत्तर प्रदेश। और किसी ने यहां मुंह खोला तो उस पर मुकदमा समझो। फिर भी निजाम अगर कहे कि सब चंगा से, तो फिर सूबे की आवाम को कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ वो जरूर जानना चाहिए। दरअसल इस खबर को आप पहले पढ़िए। क्या लिखा है? हेडलाइन है कि लिखा है सरकार ने दिखाए खाली बेड, हाईकोर्ट ने फोन करवाया, पकड़ा गया झूठ। जी हां, अदालत ने यूपी सरकार के साथ सच का सामना खेला तो पता चला कि उत्तर प्रदेश में तो बड़ा खेला हो रहा है इतने दिनों से। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि यूपी सरकार ने कोविड के लिए खाली बेड की संख्या बताने के लिए एक पोर्टल शुरू किया। यही नहीं, योगी सरकार ने कोविड सिचुएशन पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया कि प्रदेश में आइसोलेशन, आईसीयू और एसडीयू बेड की कोई कमी नहीं है। पोर्टल में भी कोर्ट ने यह पता लगाया उस वक्त सुनवाई के बीच कि पोर्टल चेक कराया, पोर्टल में पता लगा कि बेड खाली दिखाई दे रहा है। कोर्ट इतने भर से संतुष्ट नहीं हुई, उसने अब शुरू किया रियलिटी चेक। कोर्ट ने अदालत में ही वकील अनुज सिंह से हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने को कहा। जिस अस्पताल को फोन किया गया, पोर्टल में उस अस्पताल का बेड खाली दिखाया गया था। लेकिन जैसे ही अस्पताल ने नंबर उठाया, अस्पताल ने यह कह दिया कि बेड खाली नहीं है। बस फिर क्या था, बीच अस्पताल में योगी सरकार का यह बड़ा झूठ पकड़ा गया। जाहिर है अदालत में सरेआम एक्सपोज हो चुकी योगी सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में अंतर देखकर हाईकोर्ट चुप नहीं रहा, उसने सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत आपराधिक कृत्य है, यह किसी नरसंहार से कम नहीं। यानी अब तक जो हम आपको हर वीडियो में कहते आ रहे थे कि ये मौतें कोरोना से नहीं बल्कि सरकार और उसके तंत्र की वजह से हो रही हैं और ये पूरी तरह नरसंहार है, अब अदालत भी ये कहकर हमारी बात की तस्दीक कर चुका है। योगी तो कह रहे हैं कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और जो भी सुविधाओं की कमी की अफवाह फैलाएगा उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। लेकिन वो जो कर रहे हैं उसे कोर्ट ने नरसंहार जैसा कृत्य बताया है। अब क्या कोर्ट को लेकर भी योगी जी यही कहेंगे कि कोर्ट जो है वो अफवाह फैला रही है? आपकी सरकार के बारे में कोर्ट ने जो कहा है योगी आदित्यनाथ जी, वो 100% सच है। हालात कितने भयावह हो गए इसकी बानगी हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें आप देखिए, उत्तर प्रदेश का ये फिरोजाबाद है, वहां से तस्वीर आई है। बेबस पत्नी अपने पति की लाश ई रिक्शा पर गमछे से बांध कर ले जा रही है। कारण क्या है? कारण है एम्बुलेंस वाला यहां बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था। ये तस्वीर अयोध्या की है। एम्बुलेंस नहीं मिली, मां की सांसें टूट रही थी। बेटी ने किसी तरह ऑटो का प्रबंध किया, लेकिन जिला अस्पताल दौड़ी मां को बचाने के लिए। ऑटो में एक तरफ प्रिंट भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये बेटी अपनी मां की उखड़ती सांसों के लिए बदहवास थी, नहीं बचा पाए। अगली तस्वीर बहराइच की है। एक बेटी अपनी मां की टूटती सांसों में जीवन डालने के लिए अपने मुंह से सांस देने की कोशिश करती रही। अस्पताल सरकारी था दोस्तों, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, मां की मौत हो गई। योगी जी, आपने तो ये कहा था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है सूबे के अंदर, फिर आखिर ये सब मौतें क्यों हो रही हैं? उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि यहां ऑक्सीजन पर पहरा बैठा दिया गया है। इंडिविजुअल व्यक्ति को ऑक्सीजन पाना अमृत पाने के समान हो गया है। सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, 18 से 20 घंटे लाइन में लगते हैं परिजन, तब जाकर के एक सिलेंडर रिफिल करा पाते हैं। होम आइसोलेशन में एक एक सांसों का संघर्ष जारी है और सरकार के इस ड्रैकोनियन ऑर्डर ने ना जाने कितनी जानें ले ली। लेकिन यहां हाकिम को क्या फर्क पड़ता है ये भी दिखा देते हैं आपको। ये तस्वीर देखिए, लखनऊ में बना डीआरडीओ का कोविड अस्पताल, जिसके उद्घाटन की ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। तो क्या हुआ जो हजारों लोगों की चिताएं जल रही हैं? तो क्या हुआ ऑक्सीजन की कमी से लोग अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं? तो क्या हुआ अगर लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा?
क्या इसलिए उद्घाटन समारोह नहीं होना चाहिए? समारोह भी होगा, गुब्बारे भी लगेंगे और उनका रंग भी भगवा होगा। ये योगी सरकार है, यहां मातम भी एक उत्सव है। इस तस्वीर ने यह साबित कर दिया। वैसे राजभोज भी हो जाता तो मतलब मजा ही आ जाता कसम से। आबादी के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े सूबे के हालात क्या हो गए हैं और आने वाले दिनों में कितने भयावह हो सकते हैं, इसका अंदाजा इस खबर को पढ़कर ही लगाया जा सकता है। खबर पढ़िए दैनिक भास्कर की, आज की ही ये खबर है। खबर में लिखा है कि यूपी पंचायत चुनाव बना कोरोना स्प्रेडर। जी हां, कोरोना स्प्रेडर। चुनाव ड्यूटी करने वाले 2000 कर्मचारियों की संक्रमण से मौत, इनमें 700 से ज्यादा शिक्षक थे। खबर में अंदर क्या लिखा है ये पढ़ते हैं। खबर में लिखा है उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच हुए पंचायत चुनाव सरकारी कर्मचारियों की जान पर भारी पड़ गए। कई परिवारों से उनका सहारा छिन गया। किसी बच्चे से मां का आंचल तो किसी से पिता का साया छिन गया। इन चुनाव में संक्रमित हुए 2000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की जान चली गई। अब आपको लिस्ट दिखाते हैं। लिस्ट देख रहे हैं आप? मरने वाले शिक्षकों के नाम इस सूची में है, जिसे यूपी के शिक्षक संघ ने एक चिट्ठी के साथ संलग्न कर भेजा है सीएम योगी को। इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या हो सकती है? सूबे का मुखिया होकर लोगों की जान से कहीं ज्यादा पंचायत चुनाव कराना इनके लिए जरूरी था। क्या यह देश कभी भूल पाएगा कि इतनी बड़ी तादाद में हुई शिक्षकों और लोगों की मौत पर पंचायत चुनाव कराए गए थे? हालात तो अब ये हो गए कि कोरोना संक्रमण में सरकारी कर्मचारियों की मौतें होने से अब दूसरे कर्मचारी भी दहशत में हैं। और सचिवालय की खबर हमें मिल रही कि सचिवालय के कई कर्मचारियों ने दफ्तर आना बंद कर दिया है। नगर निगम के कई कर्मचारी भी ऑफिस नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, इस सरकार के दावे की पोल तब तक नहीं खोली थी जब तक शमशान में चिताओं की जलती ये तस्वीरें सामने नहीं आई थी। और जब शमशान और कब्रिस्तानों में कतारें लगने लगी, लाइनें लगने लगी, चिताओं के जलने की फोटोज और वीडियोस वायरल होने लगी, ना सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसको कवरेज देने लगा। योगी सरकार क्या कदम उठाती है हम आपको बताते हैं। सरकार ने शवदाह पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को दंडनीय अपराध करवा दिया। जी हाँ, ये तस्वीर देखिए। शायद दमन और प्रतिबंध करना ही ये सरकार जानती है। तभी तो बजाय समाधान ढूंढने के हर चीज पर प्रतिबंध लगाकर उस सच को ढकने की कोशिश करती है। कभी शमशान की चिताओं की कवरेज रोककर तो कभी सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन की मदद मांगने वालों पर अफवाह फैलाने की धाराओं में मुकदमा कर। जी हां, उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, जहां पर जान बचाने के लिए लोगों को ऑक्सीजन तक मयस्सर नहीं, हालांकि ऑक्सीजन से मौतें तो यूपी में कोई नई बात नहीं है दोस्तों। गोरखपुर में बच्चों की जो मौतें हुई थी आपको अच्छे से याद ही होगा इसी सरकार में। फिर भी एक एक सांस जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ रही है, उखड़ रही है, ऐसे में मशहूर कवि दुष्यंत कुमार का लिखा हमें याद आता है, कहां तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट में जरूर लिखें।